वेलकम टू रटिस टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं ग्रामर लेवल 3। ग्रामर लेवल 3 का हम लोग का चल रहा है टेंस, और टेंस का चलेगा आज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो मेरा, यानी आप ग्रामर के क्षेत्र में चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टोरी राइटिंग के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग हो, डायरी राइटिंग के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग हो, बुक्स वगैरह लिखने के लिए अगर मतलब चाहते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको ग्रामर का ये जो पार्ट है यानी टेंस, टेंस का कौन सा पार्ट? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ दिन में ही इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको प्रिंट आउट करके और सॉल्व करने का। देखिए, हम लोग ग्रामर लेवल 3 का पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, राइट। ध्यान से देखिएगा आप। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग एक और नाम इसका जानते हैं, इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। क्या नाम है? सिंपल पास्ट टेंस, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक सेंटेंस मैंने लिखा। अच्छा, क्या अंतर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट में? ये सब हम इलेबोरेट करके आपको बताएंगे, राइट। सब इलेबोरेट करके बताएंगे, इलेबोरेट करके बताएंगे, क्या हम बता ही रहे हैं, राइट। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने कहा हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जनरली जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चा ये बोला, जैसे मैंने कहा मैं चोर था, राइट। इसका अंग्रेजी क्या होगा? इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई वॉज वे नौकर, क्या होगा? देवर सर्वेंट, राइट। तो दिक्कत, मैंने और सेंटेंस लिखा। वो एक डॉक्टर, मैंने क्या लिखा? ही वॉज अ डॉक्टर, राइट। आप ध्यान से देखिए एक चीज को। पहली बात, जब हम लोग यूज कर रहे हैं वॉज का, किसका? वॉज का वर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इंसान है, चाहे वो ही हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो मैं हूँ, आई हूँ, राइट। ये सब कुछ कर नहीं रहा। ये उसका पास्ट का क्या पोजीशन है, सॉरी पोजीशन कहने का मतलब पास्ट का क्या स्टेट है, उसको बता रहा है कि पास्ट में मैं चोर था, पास्ट में वे लोग नौकर थे, और पास्ट में वो एक डॉक्टर था, राइट। तो जब वाज वर्ड का यूज सॉरी, इसका यूज वाज और वर्ड का यूज हम लोग स्टेट बताने के लिए करते हैं। किसके बताने के लिए? स्टेट बताने के लिए करते हैं। उसी प्रकार मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरे पास एक कार, राइट। मैंने क्या लिखा? आई हैड अ कार, राइट। उसके पास एक, उसके पास एक खिलौना था, राइट। ही हैड अ टॉय, राइट। वापस से आपने देखा इस सेंटेंस में दो चीजें आई। क्या क्या आई इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में आई, पहली चीज है हैड, राइट। चाहे वो आई रहे, ही के साथ भी क्या लग गया? है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो स्टेट बता रहा था ये सारा चीज, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हेड है, वो हेड किसी का ये नहीं बता रहा है कि वो क्या है, यानी किसी का क्या नहीं बता रहा है? स्टेट नहीं बता रहा है। यहाँ वो क्या बता रहा है? यहाँ बता रहा है पोजीशन, राइट।
पोजीशन का मतलब क्या बता रहे हैं? अधिकार। क्या बता रहे हैं? कि वह किसका था, यह किसका था, राइट। कोई दिक्कत? याद कीजिए, जब हम लोग इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट टेंस में किए थे तो स्टेट बताया था, यानी प्रेजेंट में कोई आदमी क्या है उसका स्टेट बताया था। जब हम लोग हैव और हैज का यूज किए थे तो वो प्रेजेंट में पोजीशन बताया था, राइट। कोई दिक्कत? लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात क्या थी? क्या सर ये इज एम आर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, सिंपल प्रेजेंट में था? बिल्कुल था। उसी प्रकार यहाँ भी ये वॉज वेयर आपको सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, और यहाँ पे क्या है? हैड जो है वो भी आपका पास्ट के सिंपल पास्ट में, राइट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन सर ये अंतर क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में? सबसे पहले आप जान लीजिए, अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं इज एम आर का यूज पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो वो सिंपल प्रेजेंट था, तो यहाँ पर वाज वेयर क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। हैज का और हैव का यूज आप पढ़े थे पॉजिटिव दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर हैड का यूज सिंपल पास्ट टेंस में हो रहा है। कोई दिक्कत? तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग लिटरल मीनिंग समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। किसका समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का, और इलेबोरेट करेंगे एक एक चीज को डिटेल में, राइट। देखिएगा ध्यान से। देखिए सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा? मैंने लिखा आई टॉट, आई टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्या होता है? सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, राइट। पोजीशन क्लियर होने से लेकर सही होगा, सही गलत कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप लोग चेक कीजिएगा, स्पेलिंग एरर हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। क्या देख रहे हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब ध्यान से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट देख रहे हैं, जिसमें पहला सेंटेंस में देखिए आई टॉट, राइट। जैसे ही पहला सेंटेंस हम लिखे, ये तो जानते हो सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। कोई दिक्कत? और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है V2 जो होता है, आप जानते हैं वो पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? वैसे हम बताएं शुरू से कि आप पास्ट टेंस में या कोई भी टेंस में हिंदी लिख के आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, राइट। लेकिन चलिए इसका हिंदी करते हैं। आई टॉट का हिंदी क्या होगा? मैंने पढ़ाया या पढ़ाया था, राइट। कोई दिक्कत? इसका एक और मीनिंग हो सकता है। क्या मीनिंग हो सकता है? उसको समझने से पहले एक चीज हम समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, राइट। क्वेश्चन क्या है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, कलाम ट्रेवल्ड टू स्कूल ऑन फुट व्हेन ही वाज अ किड। कोई दिक्कत? इसका मैंने पहला ऑप्शन दिया यूज टू ट्रेवल, बी दिया वुड ट्रेवल, सी दिया ट्रेवल्ड, और डी दिया नो एरर, राइट। ये सेंटेंस करेक्शन का है कि अगर इसमें एरर है
तो आप एरर है तो उसको एरर ठीक कीजिए, और एरर यहाँ पे हम दे रहे हैं कि ये अंडरलाइन किया गया है, बताइए इसमें एरर है, तो मतलब इसको ठीक करके क्या लिखना है, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे या डी लिखे, राइट, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आप सोचिए समझिए, उसका इसका जवाब देने का कष्ट प्रदान करें, राइट। चलिए जल्दी से सोचिए। चलिए आप लोग तो सोच लिए होंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप इत्मीनान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लेक्चर जो है आपका बहुत प्रचंड है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि अभी जो ऊपर वाला सेंटेंस हम लिखे थे, ऊपर वाला हम सेंटेंस लिखे था, उसमें क्या लिखे थे, आई थॉट, क्या लिखे थे। पहले तो ये जान लीजिए कि इसका जो आंसर है वो है नो एरर, क्या है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा, मैंने जब आई टॉट लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा, मैंने पढ़ाया, क्या लिखा है, मैंने पढ़ाया। फिर वापस से मैंने एक सेंटेंस में इसी को एक और हिंदी में लिख सकते हैं, मैं पढ़ाया करता था। एक चीज बताइए, कौन कौन यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जो हमसे लेवल 1 पढ़े हुए हैं, यानी ग्रामर का जो जूनियर लेवल का सेक्शन है वो पढ़े हुए हैं, और उसमें सिंपल पास्ट टेंस पढ़े हुए हैं। बताइए कि सिंपल पास्ट टेंस का जो हिंदी सेंटेंस होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है। जब था लग गया तो है कैसे लगेगा। देखिएगा ध्यान से, आप सभी को जानकारी होगा कि जब सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थी, है ना, ये सब लगा रहेगा, तो आप उसको सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य समझिएगा, राइट। और हम लिखे भी थे, और हम पढ़ा भी रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या इसका दोनों मीनिंग हो सकता है, राइट। अच्छा इसे बताइए, एक ही शब्द है आई टॉट, जैसे सुनने से लग रहा है मैंने पढ़ाया, ऐसा लग रहा है कि एक ही बार में काम खत्म है, लेकिन ऐसा काम तो। अब इस सेंटेंस को और इलेबोरेट करके हम लिखने हैं, कलाम ट्रेवल टू स्कूल, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ऑन फुट, पैदल जाते थे, व्हेन ही वाज अ किड, जब वो बच्चा था तो क्या एक ही, कलाम जी जब बच्चा थे तो एक ही बार स्कूल गए थे, स्कूल जाया करते, यस और नो, आप समझ रहे हैं चीजों को। इसका मतलब है कि ये जो कलाम जी करते थे वो उनका पास्ट का हैबिट था, क्या था, और पास्ट का हैबिट एक दिन नहीं, रोज स्कूल जाया करते थे, और ऑन फुट जाते थे, पैदल ही जाते थे, बात सही है। रामेश्वरम नामक जगह तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, बात सही है, बोलिए, कोई दिक्कत। अब इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस था, इसमें हम लिखते हैं यूज टू ट्रेवल, क्या जरूरत है, जब ये बता ही रहा था, वुड ट्रेवल भी सही है, सी ट्रेवल्ड भी सही होगा, राइट, कोई दिक्कत। लेकिन देखो ट्रेवल तो है ही है पहले से, है, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब समझ में आया कि इस सेंटेंस का दो मतलब हो सकता है, पहले मैंने पढ़ाया, या मैं पढ़ाया करता था, या मैंने पढ़ाया था, कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई तकलीफ। चल देखिएगा ध्यान से, अब इसी सेंटेंस को हम इलेबरेट करते हैं, और मैंने वापस से लिखा आई थॉट, क्या लिखा। कोई दिक्कत, इसमें हमने बढ़ा, देखो बढ़ाया क्या। अब देखो तुम लोग एक बार में बता दोगे, मैंने कहा आई टॉट यस्टरडे, अब तुम कंफर्म समझ गया ये बात पास्ट की, कोई दिक्कत। मैंने कहा अगर अभी बज रहा है कितना, शाम के 7:40, कितना बज रहा है, और मैंने लिख दिया एट 3 PM, तब भी तुम समझ गया, बोलो। कोई दिक्कत। देखिए, अब मैंने कहा डेली, अब मैंने कहा एवरीडे, अब मैंने कहा ऑल द टाइम, क्या ऑल द, समझ में आया। ध्यान से देखो, आई टॉट डेली, बात पास्ट की है तो पास्ट में हम डेली पढ़ाया करते थे, पास्ट में रोज पढ़ाया करते थे, और पास्ट में हमेशा पढ़ाया करते थे, कोई दिक्कत।
तो पास्ट का ये तो डिफिनिट टाइम नहीं है, ये डिफिनिट टाइम नहीं भी है, नहीं बात है। और अभी जब बात है, ये यस्टरडे बात है, तो पास्ट की हो गई, और अभी के रिस्पेक्ट में 3 PM भी पास्ट हो गया। आई थॉट, मैंने पढ़ाया 3 बजे, कोई दिक्कत? मैंने पढ़ाया था 3 बजे, कोई दिक्कत? मैंने पढ़ाया था 3 बजे, कोई दिक्कत? तो ये सारी चीजें इंडेफिनिट है, क्या है? और ये भी सही है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? चीजें स्पष्ट हो रही है? चलिए आगे बढ़ने का प्रदान करें। चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आई टॉट लिखा, क्या लिखा? तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला काम एक बार हुआ होगा, राइट? या हो सकता है मेरा आदत होगा, तो जो काम है वह आदत अनुसार बार बार हुआ होगा, कोई दिक्कत? आप पास्ट इंडेफिनिट से ये सब चीजें बता सकते हैं, राइट? यानी पास्ट के हैबिट को बता सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट के हैबिट को बताया जा सकता था, राइट? आप चीजों को बड़ा इत्मीनान से समझिए कि जब V2 लगता है तो V2 का मतलब समझ में आया? अब V2 का मतलब दुकान मॉल मत समझ लेना, वैल्यू एंड वैरायटी, ठीक है? V2 का मतलब V2, V2 का मतलब V2। अब देखिए मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू। जैसे ही मैंने शब्द लिखा ना, आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक कर गया होगा, एक बार गए होंगे। या कोई सब्जी विक्रेता है तो रोज रोज जाता होगा, कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या? यानी ये भी हो सकता है। और अच्छा, कंफर्म ये और ये कब होगा, वो आगे कंटेक्स्ट देगा कि बताइए क्या है, क्या? चलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इसका मतलब क्या हो गया? मैं बाजार गया, या मैं बाजार जाया करता था। इसका मतलब हो सकता है मैं बाजार बाजार जाया करता, कलाम जी पैदल स्कूल जाया करते थे, कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई तकलीफ? देखिएगा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई ट्रेवल्ड, आई ट्रेवल्ड बाय मेट्रो, बाय मेट्रो व्हेन आई वाज इन चेन्नई। आई ट्रेवल्ड बाय मेट्रो व्हेन आई वाज इन चेन्नई, जब चेन्नई में थे तो एक ही दिन रहे होंगे, हो सकता है साल भर रहे होंगे। तो भाई जब चेन्नई में थे तो हम मेट्रो से ट्रेवल किया करते थे, कोई दिक्कत? बट नेवर ट्राई टू कन्वर्ट इनटू हिंदी। आप चीजें समझ रहे हैं? ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट का वन टाइम एक्शन को भी बताता है। बस दैट्स इट, ओके, क्लियर, स्पष्ट, समझ में आ गया? कोई तकलीफ? चलिए बढ़े आगे। सुनिए इधर, इसका दो मीनिंग हो सकता है, या तो वन टाइम वाला हो सकता है मीनिंग, या बार बार वाला मीनिंग हो सकता है, या बार बार वाला मीनिंग हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, मैंने 10 सेंटेंस लिख दिया, क्या? आई sang ए song, मैंने एक गाना गाया, गाना गाया था, मैं गाना गाया करता था, मैं एक गाना गाया करता था, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ही वेंट देयर, वह वहां जाया करता था, वह वहां गया, राइट? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई भी सेंटेंस ले लीजिए।
रचित किल्ड द टाइगर, रचित बाघ मारा था, बचपन में हम बाघ मारे थे, राइट, कोई दिक्कत, रचित किल्ड द टाइगर, राइट। चीकू आंसर्ड करेक्टली, चीकू ने सही जवाब दिया, चीकू सही जवाब दिया था, राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म को आसान न समझो, या उसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, इसका कितना मतलब होता है, दो, एक वन टाइम, एक रेगुलर, मतलब हैबिट का, बार बार है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, यानी ये पास्ट की हैबिट को भी बताता है, कोई तकलीफ। ध्यान से देखिए, वापस से हम चलते हैं, मैंने लिखा पास्ट का इंडेफिनिट, क्या लिखा भैया, ये जो पास्ट का इंडेफिनिट है, इससे अभी तक क्या क्या सीखे, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, जो भी बात होती है, प्रेजेंट की बात होती है कि पास्ट की, पास्ट की, तो मैं कह सकता हूं जो भी घटनाएं हैं, इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या होता है, घटना, राइट, इवेंट्स जो है घटनाएं होना चाहिए, घटनाएं, राइट, इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जो भी घटनाएं होगी किसकी होगी, पास्ट, कोई दिक्कत। अच्छा, जो भी घटना होगा वो खत्म भी कहाँ हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है, एंडेड इन पास्ट, घटना भी होगा पास्ट का और खत्म भी हो गया होगा, उसका प्रेजेंट से किसी भी ताल्लुक है ही नहीं, किसी भी तरह का कोई ताल्लुक प्रेजेंट से उसका सही बात है। चल आगे बढ़। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट टाइम हम यूज कर सकते हैं, पास्ट टाइम कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, राइट, कैसे, जैसे यस्टरडे, कोई दिक्कत। अगला मैंने कहा, अच्छा अगर ऐसा बात है, डू नॉट यूज सिंस, अब सिंस का काम क्यों नहीं यहाँ करेंगे, क्योंकि समस्या क्या हो गया, सिंस स्टार्टिंग टाइम को बताता है, उस समय से लेकर अभी तक का बात कर देगा, बात तो पास्ट में खत्म है, राइट, कोई तकलीफ, हम इतना बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समस्या कुछ, देखिए एग्जाम्पल कुछ देखिए, आई ट्रेवल्ड बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वुड ट्रेवल बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट, नहीं, ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या है,
आई ट्रेवल्ड बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट। इसका ये ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब बी ऑप्शन देख लीजिए, ये है आई यूज्ड टू ट्रेवल, आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल। मेरे अंदाज से समझदार लोग समझ गए होंगे, राइट। बट फिर भी धैर्य रखें, क्या रखें, धैर्य। आई हैव ट्रेवल्ड बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट। मैंने फिर से डी ऑप्शन को लिखा, आई ट्रेवल बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट। और ई ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, राइट। आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन कौन सा गलत, गलत तो क्यों, सही तो क्यों, राइट। चलिए एक बार देख लीजिए, ओके। चलो कुछ देर के लिए हम विराम करते हैं। देखिए हम लोग एक एक प्रश्न का इलेबोरेशन करेंगे, ध्यान तो देखिए। पहली बात तो ये कि भैया जब लगा है ट्रेवल्ड, क्या लगा है, तो ये तो फिक्स्ड है कि आई ट्रेवल्ड बाय बस व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब स्कूल में थे तो बस से जाया करते थे, यात्रा किया करते। बात सही है, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन मान लो कि ये चारों ऑप्शन भी, पांचों ऑप्शन भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आपको जानकारी के लिए बता दें, याद कीजिए जब हम आपको पढ़ाए थे क्या, मॉडल एक्सुलरी वर्ब पढ़ाए थे, इसमें विल और वुड पढ़ाए, राइट। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और वुड भी पास्ट के हैबिट को दिखाने का काम करता है, कोई दिक्कत, इसीलिए ये सेंटेंस भी सही है। याद कीजिए हम बताए थे कि याद रखना, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, वुड का यूज पास्ट टेंस में पहला ही सेंटेंस लिखेंगे और करेंगे, यस और नो। हम बोले थे और आज लिख दिया आज, कोई दिक्कत। आइए उसके बाद आपको बताए थे यूज टू भी पास्ट में ही यूज होता, कोई दिक्कत। देखने से ही लग रहा है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आई ट्रेवल ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बात जब पास्ट की हो रही, प्रेजेंट का क्या काम है ना, भरत। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तुम नहीं आओगे मेरे साथ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, समझ में आ गया। और नन ऑफ दीज तो आप समझ ही रहे, राइट। नन ऑफ दीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये सब पास्ट टाइम की बता, ये बात पास्ट टाइम का है ना, तो कहता है पास्ट टाइम मेरे अंगने में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जरूरत, तुम्हारा क्या काम, समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, समझ में आया, मस्तिष्क का चेतना जगा, बहुत अच्छे। चले आगे बढ़े हम, देखिए मतलब इस बात को हम नोट करके अच्छे से अगर लिखने का कष्ट प्रदान करें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पास्ट इंडेफिनिट क्या, का इस्तेमाल, इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट, पास्ट की या परमानेंट काम, परमानेंट याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट, परमानेंट काम वर्क के लिए करते, कोई दिक्कत। अच्छा कोई काम अगर बार बार हो, इसको अंग्रेजी की भाषा में हम लोग
फ्रीक्वेंट एक्शन भी कहते हैं। अगर कोई काम बार बार हो उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बात कब की हो, पास्ट की हो। कोई दिक्कत? तो जो भी बच्चे इसको बोले हैं सही वो सही है, जो भी बच्चे इस 2 नंबर को बोले हैं सही वो भी, जो 3 को बोले हैं सही वो है, जो 4 को बोले हैं सही वो भी है। मेरे अंदाज से मस्तिष्क में चेतना जग गया होगा, राइट? चल, कोई दिक्कत? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमको कैसे पता चलेगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस देखे और तुरंत दिमाग में फटाक से घुस जाए को पास्ट इंडेफिनिट हो। मतलब इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं है, देखे और मार दे बोले पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड में बोलो, सेकंड में। ऐसा क्या चीज होगा सेंटेंस में कि देखते ही मतलब कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन पहले मतलब ऐसा नहीं है कि पागल की तरफ मतलब मार देना है, लेकिन मतलब थोड़ा समझ रहा था, मतलब कुछ ऐसा चीज बता दीजिए बारूद कि मतलब समझ रहे बात। जितने भी यूट्यूब के बच्चे हैं आप देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आइए, जनरली पास्ट टेंस में इंडिकेशन होता है। देखो इंडिकेशन क्या होता है, जब भी गाड़ी चलती है रोड पे, हम लोग मुड़ना चाहते हैं तो मुड़ने से पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं पीछे की येलो लाइट्स, राइट? कि भैया आप जो है ध्यान रखिए हम इस तरफ मुड़ने जा रहे हैं, तो वो आपको इंडिकेट करता है। इंडिकेटर जला रहा है कोई और फिर भी आप धक्का मारते हैं तो ये आपका गलती है। तो जब इंडिकेट होगा आपको दिमाग खोल लेना है। क्या समझा आपको? तो इंडिकेशन आपको दे रहे हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट इंडिकेटेड बाय, आइडेंटिटी लिख ली, इंडिकेटेड है। सुनिएगा ध्यान से, इंडिकेटेड बाय ये जनरली फिक्स है, जनरली हम लिख देते हैं, जनरली क्या, सामान्य तौर पर ऐसे शब्द आपको नजर आ जाएंगे। क्या क्या शब्द है? पहला तो नजर आएगा ऑफ्टन, क्या, इसको दो तरीका से पढ़ा जाता है, ऑफ्टन, ऑफन, क्या, ऑफ्टन या ऑफन, सेल्डम, क्या, सेल्डम। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? यूजुअली, नॉर्मली, फिर उसके बाद है जनरली, ओकेजनली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, क्या, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, क्या, बेयरली, राइट, डेली, यूज्ड टू, वुड, ऐसी चीजें होने की संभावना होती। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिए, दे नेवर ड्रैंक वाइन, है ना? कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है? पास्ट समझ में आया? नहीं नजर आए तो सिर्फ एक चीज नजर आएगा, वर्ब का। कोई दिक्कत? अब देखिए, सी वुड गो देयर डेली, समझ में आया? नहीं तो वुड पास्ट फॉर्म ही होता, राइट? कोई दिक्कत? वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, जनरली यहाँ पे वुड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, गो मेन वर्ब है, क्या है? कोई दिक्कत? विल शैल ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? कोई समस्या? चल, ये जो टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, दिस टेंस
is also used for a single action, for a single action, एक काम होगा है ना, या एक्ट, सिंगल एक्शन और एक्ट completed in past, completed in कहा, पास्ट में जो एक बार घटना घटेगा फाइनल, उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, पास्ट में जो डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इज डिनोटेड बाय क्या क्या चीज से डिनोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंस क्या, डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस या एवर सिंस का भी यूज करते हैं। फिर मैंने लिखा अगो, क्या लिख देंगे, बिफोर, देख लो सब पास्ट की बातें हैं, बिफोर, बैक भी लिख देंगे तो वही बात हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप लिख दे लास्ट, क्या लिख दे, मतलब अंतिम, यस्टरडे, क्या क्या लिख दे, यस्टरडे, या लिख दे द अदर डे, राइट। या फिर कोई भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कब का, इन द पास्ट, इन द पास्ट का कोई भी पॉइंट टाइम हो तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव, जैसे ही लिखे आप समझ गए कि गलत है, राइट। आई हैव मेट योर ब्रदर yesterday, राइट। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आई, यही देखिए, ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस गलत है कि सही, yesterday है पास्ट में, किसमें, पास्ट कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही होना, आई मीट मेट मेट, आई मेट योर ब्रदर yesterday, बस, मेरे अंगने में तुम्हारा, कोई दिक्कत। चलिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा वी हैड फिनिश्ड आर जर्नी, राइट, कोई दिक्कत। भैया ये बात ठीक है कि ये बात हैड पास्ट के लिए यूज होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट तो नहीं ना है ये, तो ये कह रहा है कि आप जबरदस्ती घुस गए हैं, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता है, और ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि हैड की जरूरत, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आगे पास्ट रहे चाहे ना रहे, पास्ट रहे तो प्रचंड पास्ट है, नहीं तो ध्यानपूर्वक देखते, राइट, वी हैड फिनिश्ड आवर जर्नी, राइट, कोई दिक्कत। कोई तकलीफ, वी क्या होगा, वी फिनिश्ड आवर जर्नी, राइट। अच्छा, याद रखेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस अगर जनरली देखा जाए, वी हैड फिनिश्ड आवर जर्नी, ये गलत नहीं है ये सेंटेंस, तो बोले सर गलत क्यों कर दिया, नोट, क्लोज टेस्ट नाम का एक चैप्टर होता है, क्लोज टेस्ट में जब भी एक एक्शन हो, कितना हो, तो उसे पास्ट के इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। क्लोज टेस्ट में जब भी एक एक्शन हो तो पास्ट के इंडेफिनिट में ही, एक एक्शन है, एक काम हो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही लगाते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया। चल, तो प्यारे बच्चों, ये जो टेंस में हम लोग का चल रहा है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और शायद मिला जुला के पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म ही है, समझ लीजिए, कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो लास्ट में कराएंगे।
चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए इसको। थैंक यू।